नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भूतों की किताब में। दोस्तों, आज हम आपको जिस शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं, उनका नाम अर्जुन सिंह है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में रहता हूं। मेरी उम्र अब 36 साल है, लेकिन जब ये कहानी शुरू हुई, मैं 26 का था। उस वक्त मैंने जिंदगी में पहली बार खुद का ट्रक खरीदा था। टाटा 4018, लाल रंग का, दमदार इंजन और ऊंची बॉडी। सपना था अपने दम पर कुछ करने का। चंद्रपुर गांव में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं, पर मुझे शुरू से मशीनों का शौक था। स्कूल में मन नहीं लगता, इसलिए 10वीं के बाद ड्राइविंग सीखी और फिर कुछ साल दूसरों के ट्रक चलाए। जब थोड़ा पैसा जमा हुआ तो बैंक से लोन लेकर खुद का ट्रक खरीदा। पहली ही बार जब ट्रक मेरे आंगन में आया, पूरा गांव देखने चला आया था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, और मैं नहीं जानता था कि कुछ ही दिनों बाद मेरी जिंदगी नर्क बनने वाली थी। हमारे गांव से शहर जाने का दो रास्ता है। एक है सरकारी रोड, लंबा लेकिन सुरक्षित। दूसरा है काली घाटी से होकर, छोटा, लेकिन गांव वालों की जबान पर एक ही बात रहती है, वो रास्ता मत लेना अर्जुन, रात में तो बिल्कुल नहीं। बुजुर्ग कहते हैं, वहां बहुत साल पहले एक बस एक्सीडेंट में 32 लोग मरे थे। रात के अंधेरे में अब भी उनकी आत्माएं भटकती हैं। मैंने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। भूत प्रेत में मेरी कोई आस्था नहीं थी, लेकिन मेरी पहली लोडिंग की रात आई और हालात ने मजबूर कर दिया कि मैं काली घाटी से ही जाऊं। 25 जून 2015, ये तारीख मैं कभी नहीं भूल सकता। रात के 11 बजे मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया। सवारी थी सीमेंट की बोरियां, कुल 9 टन माल। मुझे शहर के गोदाम तक सुबह 5 बजे तक पहुंचना था। गांव से निकलते वक्त मां ने रोका, बेटा सरकारी रोड से निकल जा, देर हो जाएगी तो क्या, जिंदा तो लौटेगा। मैं मुस्कुरा कर बोला, अम्मा इतना बड़ा ट्रक लिया है, डरूंगा तो कैसे चलेगा। और मैं निकल पड़ा उसी काली घाटी की ओर। रात 1 बजे मैं काली घाटी में दाखिल हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था और घना जंगल। ट्रक की हेडलाइट्स बस 20 फीट तक रोशनी करती थी, उसके आगे सिर्फ काली स्याही जैसा अंधेरा। जैसे ही मैंने घाटी में ट्रक बढ़ाया, मुझे सामने एक औरत खड़ी दिखी। साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए, सिर झुका हुआ। पहले तो लगा कोई गांव की औरत होगी जो रास्ता पार कर रही होगी। मैं ब्रेक मारा और अचानक वो औरत ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब मैंने बाहर झांक कर देखा तो वो गायब थी। शायद भ्रम होगा, मैंने सोचा, लेकिन अगले 2 किलोमीटर तक वो औरत बार बार दिखने लगी। कभी दाएं पेड़ के पीछे, कभी बाएं पत्थर पर। मेरे माथे पर पसीना आ गया। ट्रक का एसी चालू था, फिर भी मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ध्यान हटाने के लिए रेडियो ऑन किया। पहले सब ठीक था, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसमें से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई कान में धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। अर्जुन लौट जा, अब भी वक्त है। मैंने झट से रेडियो बंद किया और तेजी से गियर बढ़ा दिया। ट्रक 60 की स्पीड पर था, पर लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत पीछे से ट्रक को खींच रही हो। रात के 2:15, घाटी खत्म होने ही वाली थी। तभी ट्रक की हेडलाइट बंद हो गई। इंजन चालू था, लेकिन हर बत्ती गायब हो गई। मैंने ट्रक रोक दिया, बाहर निकला और तभी देखा उसी औरत का चेहरा मेरे ट्रक के साइड मिरर में दिखा। बिल्कुल पास, गंदा, जला हुआ चेहरा। आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे। मैं चीखा, कौन है तू? लेकिन वहां कोई नहीं था। उस दिन किसी तरह मैंने घाटी पार की। जब सुबह गोदाम पहुंचा तो पहियों के पास राख जैसी चीज चिपकी थी और ट्रक की खिड़की पर खून के धब्बे थे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। उस रात की घटना के बाद से मेरी नींद उड़ गई थी। ट्रक की खिड़की पर खून के धब्बे और साइड मिरर में दिखा वो जला हुआ चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो सब सिर्फ देखा नहीं था, महसूस भी किया था। मैंने मां से कुछ नहीं कहा, लेकिन घर लौटते ही मंदिर जाकर माथा टेका। गांव के पंडित जी ने माथे पर तिलक लगाते हुए बस एक ही बात कही, तू कुछ उठा लाया है घाटी से, सावधान रहना अर्जुन।
अगले 2 दिन तक मैं ट्रक लेकर कहीं नहीं गया। सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जब एक नया ऑर्डर मिला और मैं ट्रक लेकर निकला, अजीब चीजें शुरू हो गईं। इंजन स्टार्ट करते ही एक बदबू सी आई, जैसे कोई पुराना सड़ा हुआ मांस जला हो। मैंने बोनट खोला, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जैसे तैसे ट्रक निकाला और लोडिंग पॉइंट पहुंचा, लेकिन रास्ते में ट्रक 3 बार अपने आप बंद हुआ, बिना किसी वजह के। और हर बार जब बंद हुआ, मैं ट्रक के शीशों में उसी औरत की झलक देखता, कभी पिछली सीट पर, कभी ट्रक के पीछे भागते हुए। एक बार तो ऐसा लगा कि ट्रक के ऊपर कोई बैठा है। छत से धम धम की आवाजें आ रही थी। शहर के गोदाम में जब लोडिंग हो रही थी, वहां के 2 पुराने ड्राइवरों से बात हुई। उन्होंने कहा, काली घाटी से आया है? अबे पागल है क्या? मैंने बात टाल दी, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर ने मुझे रोका और धीरे से बोला, सुन, तेरे ट्रक में अब अकेला नहीं बैठा तू। वो जो चढ़ती है ना घाटी में, उतरती नहीं है। सावधान रहना, ट्रक कभी कभी खुद भी नहीं मानता। फिर उस रात घर लौटकर जैसे ही मैं सोया, सपना आया, या शायद सपना नहीं, साया था। मैं अपने ही ट्रक के अंदर बैठा था और ट्रक अपने आप चल रहा था। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। हेडलाइट्स बंद थीं, बाहर बस अंधेरा। और तभी वो औरत सामने खड़ी थी। ट्रक की रफ्तार तेज थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रक से टकराने वाली थी, उसने अपनी आंखें उठाई। काले गड्ढों की जगह से लाल धुआं निकल रहा था। मैं चिल्ला पड़ा, रुक जा, हट जा रास्ते से। लेकिन वो वहीं खड़ी रही और ट्रक जैसे उसके अंदर घुस गया। नींद से उठा तो पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। और सबसे अजीब बात, मेरे हाथों में ट्रक की चाबी थी, जो मैंने तकिए के नीचे रखी थी। अगले दिन मैं सीधा गया गांव के बाबा के पास। वो एक पुराने साधु थे, जो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। मैंने सारी कहानी सुनाई। बाबा ने आंखें बंद की और कुछ देर तक चुपचाप मंत्र बुदबुदाते रहे। फिर बोले, तेरा ट्रक अब साधारण नहीं रहा। तूने जिस आत्मा को देखा है, वो भटकी हुई नहीं, प्यासा बदला है। और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, वो तेरी जान भी ले सकती है। तो क्या करूं बाबा? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने एक लोटा पानी मंत्र पढ़कर दिया और कहा, अगली बार जब ट्रक में बैठना, इसे पूरे केबिन में छिड़क देना और रात के 12 बजे किसी भी हालत में ट्रक मत चलाना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन फिर एक ऑर्डर मिला, शहर से बंसीपुर गांव तक माल पहुंचाना। नक्शे में देखा तो रास्ता फिर वही था, काली घाटी से होकर। इस बार मैं डर गया। बाबा की बात याद थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कहा, या तो ये माल ले जा या हम किसी और को देते हैं। ट्रक का लोन अब भी बाकी था। मजबूरी थी। मैंने पानी छिड़का, हनुमान चालीसा साथ रखी और निकल पड़ा। लेकिन इस बार रात के 8 बजे ही। रास्ता शांत था, लेकिन जैसे ही घाटी शुरू हुई, मेरे रेडियो से वही फुसफुसाहट आने लगी। तू फिर आया अर्जुन। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज फिर भी आ रही थी। इस बार सीधे ट्रक के अंदर से। पीछे मुड़कर देखा, ट्रक की पिछली सीट पर वो औरत बैठी थी। इस बार वो साड़ी में नहीं, दुल्हन की लाल जोड़ी में थी। चेहरे पर वही जले हुए निशान, लेकिन आंखें अब लाल जल रही थी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुका नहीं। ब्रेक फेल। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। मैं चिल्लाया, क्या चाहती है तू? और तभी उसकी आवाज आई, मुझे मेरे सारे बाराती चाहिए। अब तू ही उन्हें लाएगा अर्जुन। वो शब्द जैसे मेरे कान में नहीं, आत्मा में गूंजे थे। ट्रक अपने आप चल रहा था। मैं स्टीयरिंग थामे बस एक कठपुतली बन चुका था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट पर बैठी वो औरत अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान नहीं, एक शाप थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी जलते हुए दुल्हन को उसकी बारात के दिन जिंदा जला दिया गया हो। उसकी मांग में सिंदूर नहीं, खून था। मैं चिल्लाया, कौन है तेरे बाराती? क्यों मुझे चुना तूने? उसने बस एक वाक्य बोला, क्योंकि तू अकेला नहीं है अर्जुन, तू भी एक अधूरी कहानी है। और तभी ट्रक अचानक रुक गया। मैं कांपता हुआ नीचे उतरा। घड़ी देखी, रात के 2 बज चुके थे। घाटी के बीचों बीच में अकेला था, लेकिन वो अकेलापन अब डर से भारी था। अगले दिन मैं गांव लौटा और सीधा गया लाइब्रेरी। हाँ, हमारे छोटे से गांव में एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जहां पुराने अखबार, रजिस्टर रखे होते थे। मैंने काली घाटी बस दुर्घटना की फाइल ढूंढी। 1997 की एक कटी फटी खबर मिली।
एक शादी की बारात बंसीपुर से चंद्रपुर जा रही थी। बस में 32 लोग थे, दूल्हा दुल्हन और उनके रिश्तेदार। लेकिन बस घाटी में पलट गई और आग लगने से सब जलकर मर गए। किसी की लाश भी पहचान में नहीं आई। मैंने ठंडी सांस ली। ये वही घाटी थी, वही रास्ता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, अखबार में छपी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में ट्रक की छाया नजर आ रही थी। एक ट्रक, वैसा ही जैसा मेरा, टाटा 4018। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब मन में खटकने लगा था। क्या मेरा कोई जन्म पिछला संबंध है इस हादसे से? क्या इसलिए मुझे चुना गया? उस रात मैंने सपना देखा, लेकिन इस बार सपना नहीं, यादें थी। मैं एक ट्रक ड्राइवर था, नाम वही अर्जुन। 1997 का साल था। मुझे एक स्पेशल ऑर्डर मिला था, बारात को बस से पहले गांव पहुंचाना, रास्ते में उनका सामान लेकर जाना। लेकिन उस रात मैं नशे में था। ट्रक तेज चलाया, घाटी में बस को ओवरटेक किया और गलती से स्टीयरिंग घुमा दिया। बस खाई में गिरी, आग लगी और सब जलकर मर गए। मैंने देखा, दुल्हन हाथ जोड़कर मुझे देख रही थी। उसकी आंखें जली नहीं थी, लेकिन उनमें प्रार्थना और शाप दोनों थे। और मैं वहां से भाग गया, अपने जुर्म से। जब नींद खुली तो मेरा सिर भारी था, लेकिन दिल में साफ था। मैं ही वजह था उन 32 लोगों की मौत का। और अब 20 साल बाद उस दुल्हन की आत्मा ने मुझे चुना है, उन सभी बारातियों की आत्मा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन वो आत्माएं कहाँ हैं? उस दिन ट्रक लेकर मैं चंद्रपुर से बाहर निकला, बिना किसी गंतव्य के। लेकिन ट्रक खुद चलने लगा, जैसे कोई मुझे रास्ता दिखा रहा हो। शाम होते ही मैं पहुंचा एक सुनसान ढाबे पर, जहां एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। जैसे ही मैं वहां रुका, वो मेरी तरफ घूमा और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, तू देर से आया अर्जुन। मैं चौंका, आप मुझे जानते हैं? वो बस मुस्कुराया और फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ी, एक अजीब असामान्य कोण पर। वो कोई इंसान नहीं था, वो पहला बाराती था जो अब भी भटक रहा था। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और कहा, चलिए। वो अंदर बैठ गया, बिना कुछ कहे। ट्रक में बैठते ही पीछे से शहनाई की आवाज आई। मैंने पीछे देखा, वो दुल्हन फिर से पिछली सीट पर थी और अब उसके होंठ हिले। वो दुल्हन की बर्फ जैसी आवाज जब गूंजी तो ट्रक के अंदर का तापमान अचानक ठंडा हो गया। शीतल नहीं, मुर्दा ठंड। पीछे देखा, पहला बाराती, वो बूढ़ा आदमी, अब आंखें मूंदे चुपचाप बैठा था। उसके होंठों पर एक नाम बुदबुदा रहा था, सुरेश। सुरेश, शायद वही उसका नाम था। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल गईं और बिना मेरे छुए स्टीयरिंग घूमने लगा। अब ये सिर्फ मेरा ट्रक नहीं था, ये आत्माओं का रथ बन चुका था। जैसे जैसे ट्रक चलता, एक एक कर रास्ते खुद खुलते जा रहे थे। जंगलों के बीच पुराने मकान, वीरान स्टेशन, टूटे हुए कुएं, और हर जगह मुझे कोई ना कोई अकेला खोया हुआ चेहरा दिखता। पहली आत्मा के बाद दूसरी आत्मा एक पुराने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मिली। एक जवान लड़का जिसकी कमर टूटी हुई थी और वो हर आती जाती गाड़ी को टकटकी लगाए देख रहा था। मैंने ट्रक रोका, उतरा और उसके पास गया। क्यों रुका है यहाँ? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी टूटी पीठ के सहारे बैठा रहा। मैंने पूछा, बारात में था क्या? तभी उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं और फिर वो बोला, मैं डीजे वाला था, आखिरी गाना मैं ही बजा रहा था उस रात। ट्रक के पिछले हिस्से से फिर वही शहनाई की आवाज आने लगी। मैं समझ गया, ये भी उन्हीं 12वें में से एक था। मैंने दरवाजा खोला, वो चुपचाप चढ़ गया। अब कुल 2 आत्माएं। हर आत्मा की मुलाकात के साथ मेरी याददाश्त और तेज होने लगी। अब मैं साफ साफ देख पा रहा था कैसे उस रात मैंने शराब पी थी, कैसे ट्रक को तेज चलाया और कैसे मैंने अपनी गलती छुपाई थी। वो आवाजें, वो चीखें, अब हर आत्मा मुझे उसकी कहानी बता रही थी। तीसरी आत्मा वो एक महिला खेत में मिली जो अपने लहंगे को बार बार सीधा कर रही थी। मैं दुल्हन की भाभी थी, मेरा बेटा भी उसी बस में था। तू चला रहा था ना ट्रक? मैंने हाँ में सिर झुका दिया। अब तू ही हमें वहां तक छोड़कर आएगा जहां हमारा मंडप अधूरा रह गया। मैं अब सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, मैं बन गया था उनकी अधूरी कथा का पात्र। हर आत्मा की आंखों में मैं देखता एक अधूरा वादा, एक अनकहा अलविदा। एक छोटा बच्चा
सिर्फ 6 साल का, एक पुराने स्कूल के बाहर बैठा मिला। उसके हाथ में बैग था। अंकल, क्या मेरी मम्मी ट्रक में है? मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ बेटा, अब सब साथ चलेंगे। वो खुशी खुशी चढ़ गया। ट्रक अब धीरे धीरे भरने लगा। मेरे गांव वालों ने देखना शुरू किया कि मैं अजीब हो गया हूं। कोई नहीं जानता कि मैं हर रात ट्रक लेकर कहां चला जाता हूं। मेरी मां ने एक रात मुझे रोकने की कोशिश की। कहां जा रहा है बेटा? 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। मैंने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मुझे पता था, जब तक ये यात्रा पूरी नहीं होती, मैं अर्जुन नहीं, एक सूली पर चढ़ा इंसान हूं। जैसे जैसे आत्माएं चढ़ती गईं, ट्रक का रंग भी बदलता गया। अब उसके ऊपर गेरुए धागे, मंडप के झंडे, टूटी हुई माला और धूप की खुशबू आने लगी। लेकिन एक डरावना बदलाव ये था, हर आत्मा ट्रक में चढ़ने के बाद इंसान से जलती हुई परछाई में बदल जाती थी। आंखें सुर्ख, शरीर धुआं धुआं। फिर भी वो मुझे कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ एक मुस्कान, अधूरी, डरावनी। 10, 15, 20। अब ट्रक भारी होता जा रहा था। रफ्तार धीमी हो रही थी। ब्रेक की आवाज अजीब होने लगी थी। अब दिन में भी ट्रक से घंटी, ढोलक और औरतों की चूड़ियों की आवाज आने लगी थी। लोग डरने लगे थे। अर्जुन का ट्रक अब आम ट्रक नहीं रहा। कोई उसके पास खड़ा नहीं होता। 30वीं आत्मा एक तालाब के किनारे मिली। एक लड़की, जिसकी देह अधजली थी और हाथ में राख से भरी चूड़ियां थीं। वो चुपचाप खड़ी थी और उसके चारों ओर काले कौए उड़ रहे थे। जैसे ही मैंने ट्रक रोका, वो पीछे मुड़ी और बोली, अब मंडप तैयार है, बस 2 बाकी हैं। मैं डर गया। 2 बाकी? लेकिन क्या मैं तीसरा नहीं हूं? ट्रक में बैठी दुल्हन अब बिल्कुल शांत नहीं थी। उसने कहा, अब एक मेरा दूल्हा चाहिए और एक मेरा झल्लाद। मैंने कहा, तू कौन है आखिर? उसने जवाब दिया, जिसे तूने जिंदा जलते देखा वही मैं हूं, और मेरा दूल्हा आज भी इसी गांव में है। वो है तेरे घर के सामने वाला बुजुर्ग, वही जिसने बारात का इंतजाम किया था और उसी ने रास्ता बदलवाया था, जिससे बस घाटी से होकर गुजरे। मैं हक्का बक्का रह गया। मतलब वो हादसा सिर्फ मेरा नहीं था, साजिश थी। अब अर्जुन सिर्फ आत्माएं नहीं ढूंढ रहा, अब वो न्याय की ओर बढ़ रहा है। अब तक मैं 30 आत्माओं को सवारी बना चुका था, लेकिन अब ट्रक की हवा भारी हो चुकी थी। हर रात शहनाइयों की जगह कराहती आवाजें आने लगी थीं। पीछे बैठे बाराती अब हंसते नहीं थे, वो मुझे घूरते थे, और उस दुल्हन की आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। बस 2, आखिरी 2। उसकी फुसफुसाती हुई आवाज बार बार मेरे कान में गूंजती थी। उसने बताया कि उसका दूल्हा नरेश यादव अब भी जिंदा है। वो हमारे गांव के उत्तर किनारे वाले छोटे मंदिर का पुजारी है। मैं स्तब्ध रह गया। वो दूल्हा, जिसे मैं मरा समझता था, अब भी पूजा पाठ में लीन है। रात के 3 बजे ट्रक उसी मंदिर की सीढ़ियों पर आकर रुका। मैं उतरा और धीरे से मंदिर के दरवाजे खोले। भीतर अगरबत्ती की गंध नहीं थी, जली हुई लकड़ियों और घी में सनी चिता की बदबू थी। नरेश मुझे देख रहा था, आंखें लाल, चेहरा झुर्रियों से भरा। मैं जानता था एक दिन तू आएगा। मैं कांप गया। तूने क्यों भेजा था बारात उस घाटी वाले रास्ते से? वो चुप रहा। मैंने गुस्से में पूछा, तू क्यों बच गया और बाकी सब जल गए? अब वो बोला, क्योंकि मुझे पता था बस पलटेगी। मैंने जानबूझकर बहाना बना लिया और बारात भेज दी। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, और वो भी जिससे मेरी जबरदस्ती शादी हो रही थी। मुझे झटका लगा। मतलब तू उस शादी से भागना चाहता था? उसने हाँ में सिर हिलाया। तो तूने पूरी बारात को मरवा दिया? वो चुप रहा, और तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला। पीछे से दुल्हन की आत्मा उतरकर सामने आई। उसके घूंघट से आग की लपटें उठ रही थीं। चल नरेश, तेरी मंडप पूरी करनी है अब। वो कांपने लगा। उसने मंदिर का दरवाजा पकड़ लिया। माफ कर दे, मैं भी बस एक मजबूरी में था। लेकिन अब कोई माफी बाकी नहीं थी। दुल्हन ने एक लपट फेंकी और नरेश घसीटता हुआ ट्रक में चढ़ा। अब 31 आत्माएं पूरी थीं। अब बचा सिर्फ वो आदमी जिसने रास्ता बदलवाया था, जिसने बस को मौत की तरफ भेजा। दुल्हन ने कहा, वो आज भी जिंदा है और तेरे बहुत करीब हैं। मैं सोच में पड़ गया। कौन था वो? तभी मुझे याद आया, मेरे ही घर के पीछे रहने वाला गुड्डन चाचा, जो कभी कभी शराब पीकर हंसी में कहते थे,
तेरा ट्रक तो उस घाटी से गुजरता है ना? मैं तो बचपन से डरता था उस जगह से। हाँ हाँ हाँ। क्या वो मजाक नहीं, गुनाह का संकेत था? मैं सीधा उनके घर गया। दरवाजा खुला, वो चारपाई पर लेटे थे। मुझे देखकर बोले, अरे अर्जुन बेटा, इतनी रात को सब ठीक? मैंने बस इतना कहा, घूमने चलेगा ट्रक में? वो हंस पड़े। अभी? किसे उठाना है? मैंने जवाब नहीं दिया। ट्रक खुद ही हॉर्न बजाने लगा, 3 बार, एक धीमी आवाज में। वो चौंक गया। कौन है? क्या है ये? दुल्हन की परछाई सामने आ गई। तेरा समय आ गया। गुड्डन चाचा भागने लगे, लेकिन ट्रक की रोशनी ने उन्हें रोक लिया। वो अंधेरे में समा गए और अगली बार दिखाई दिए तो जलती हुई परछाई में बदल चुके थे। अब 32 आत्माएं पूरी थीं। दुल्हन अब ट्रक की अगली सीट पर आ गई थी। उसने मुझसे कहा, अब तू भी चल अर्जुन, तेरी सजा भी बाकी है। मैं डर गया, लेकिन मैंने तो सब पूरा कर दिया। वो मुस्कुराई। तूने रास्ता दिखाया, तू भी उसका हिस्सा है। मैंने कहा, लेकिन क्या मैंने प्रायश्चित नहीं किया? सबको वापस जोड़ा। दुल्हन ने एक लंबी सांस ली। सच में किया, इसीलिए तुझे माफी तो नहीं, पर मोक्ष जरूर मिलेगा। हम सब ने काली घाटी का रास्ता पकड़ा। जहां सब खत्म हुआ था, वहीं से सबको मुक्ति मिलनी थी। जैसे ही ट्रक घाटी के किनारे पहुंचा, सब आत्माएं एक एक कर उतरने लगी। अब वो परछाई नहीं थी, सबके चेहरे फिर से इंसानों जैसे हो गए थे। हंसी, खुशी और आखिरी बार आंखों में आंसू। दुल्हन सबसे पीछे उतरी। वो मुड़ी और कहा, अर्जुन, अब तू जा सकता है। मैंने पूछा, और तू? उसने सिर झुका लिया। मैं अब भी अधूरी हूं। मेरा घर, मेरा जीवन, सब इसी घाटी में जल गया। और वो घाटी में उतर गई। अचानक ट्रक अपने आप धीमा हुआ और रुक गया। सुबह हुई, सूरज निकला। मैं वहीं घाटी के किनारे बैठा था। ट्रक अब सादा हो गया था, ना शहनाई, ना आत्मा, ना जलती परछाई। अब वो सिर्फ एक ट्रक था और मैं सिर्फ एक ड्राइवर। पर अब मैं अर्जुन नहीं, एक आदमी था जिसने अपने पापों से सामना किया। सुबह की हल्की धूप में जब मैंने आंखें खोली तो घाटी शांत थी। कोई आत्मा नहीं, कोई आवाज नहीं। ट्रक भी अब सफेद रंग में बदल चुका था, जैसे किसी ने उस पर चिता की राख पोत दी हो। और मैं सिर्फ अर्जुन नहीं रहा था, मैं बन गया था एक माध्यम जिसने 32 अधूरी आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। मैं ट्रक लेकर जब वापस गांव पहुंचा तो लोगों ने मुझे देखकर घूरना बंद कर दिया। अब उनकी आंखों में डर नहीं, सम्मान और सवाल थे। मां ने मुझे गले लगा लिया। अब तू वापस आ गया बेटा, अब कोई सपना नहीं देखती मैं। मैंने भी पहली बार सुकून से खाना खाया, पर मेरे अंदर कुछ था जो अब भी अधूरा था। एक हफ्ते बाद गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। लोग इकट्ठा हुए और देखा, मंदिर के बाहर एक लहंगे में लड़की की परछाई खड़ी थी। वो वहीं थी, वो दुल्हन, पर इस बार उसकी आंखों में शांति थी। उसने मंदिर के सामने दीपक रखा और धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। और फिर पहली बार ट्रक के हॉर्न की आवाज नहीं आई। लोगों ने देखा, मंदिर की ज्योत अब कभी बुझती नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने एक दिन कहा, अर्जुन, इस ट्रक को अब विश्राम दो, इसे शांति मिले। हमने गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक मंदिर बनवाया, जिसका नाम रखा गया मोक्ष धाम ट्रक स्थल। वहीं ट्रक को रोककर हमेशा के लिए खड़ा कर दिया गया। उसके चारों ओर सफेद पत्थर की दीवार बनी और एक शिलालेख। यहां आत्माओं ने विश्राम पाया। यहां एक ट्रक ड्राइवर ने प्रायश्चित किया। अब मैं ट्रक नहीं चलाता, मैं अब गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता हूं, सच और आत्मा की यात्रा की। लोग मुझे बुलाते हैं अर्जुन बाबा, जो कभी मौत की सवारी करता था, अब जिंदगी का रास्ता दिखाता है। कई सालों बाद एक शाम में मंदिर में दीपक जलाकर लौट रहा था। तभी एक हल्की सी बर्फीली हवा चली। मैंने पीछे देखा, वो दुल्हन खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। उसने सिर झुकाया। धन्यवाद अर्जुन, अब मैं पूरी हूं। मैंने भी नम आंखों से सिर झुका दिया और वो आखिरी बार मुस्कुराकर चिर निंद्रा में विलीन हो गई। मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन हर रात जब नींद आती है तो एक ट्रक की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ना हॉर्न, ना डर, बस एक धीमा शांत झोंका जो कहता है, तूने हमें पहुंचाया, अब तुझे शांति मिले।